वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, पूर्ण रूप से वहां पे ध्यान करें। और जो भी यहाँ से प्रस्ताव पास होंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी संसद है कि जो किसानों की है, पार्लियामेंट के बाहर लगी है, सरकारी मोहर लगता बनी है और बैरिकेडिंग के भीतर भी बनी है। यहाँ से जो भी प्रस्ताव होंगे, यहाँ से प्रस्ताव ये होगा कि जो 3 काले कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये किसान पार्लियामेंट, किसान संसद जो चल रही है उनको कैंसिल करती है। ये प्रस्ताव हमारा यहाँ से आज जाएगा। आज जो बातचीत हो रही है वो बातचीत है मंडी के ऊपर। मंडी पूरी बर्बाद हो चुकी है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था, मंडी का मतलब था एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसान अपनी फसलों को ले जाकर बेच सके। ये उस प्लेटफॉर्म को खत्म करना चाहते हैं। क्या कोई रेल जब चलती है बगैर प्लेटफॉर्म पे उतर सकती है? अगर हम बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन को रोकेंगे तो चेन पुलिंग होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या ये होगा? अपना अनाज हम कहाँ पे बेचेंगे? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर जिले में मूंग की खेती किसान करता है। 7,000 रुपया भारत सरकार का रेट है और उसने 4,500 रुपये और 5,000 रुपये में अपनी मूंग बेची। कोई सुनने वाला नहीं है। ये आंदोलन, ये कान खोल कर सुन रहे यहाँ के सरकार। दिल्ली का रास्ता किसान ने देख लिया, आज भी देख लिया और पहले भी देख लिया। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी इसी के थे, वे 25 लाख आदमी भी यही थे। ये 25 लाख आदमी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो आज 200 लोग यहाँ पे आए। ये हर रोज तुम्हारी दिल्ली की चमचामाती सड़कों पे आएंगे, हर रोज यही अपना भाषण देंगे। हर रोज जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, हमारी किसानों की पार्लियामेंट यही चलेगी। आपको बात माननी पड़ेगी। आप नहीं मानोगे, हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। ये जब दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर हैं। तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद करके आना, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे। हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबका स्वागत है। आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए माफी मांगता हूं। तकलीफ हमें भी हो रही है, पिछले 8 महीने से हो रही है। हम सब उसका हिस्सा है और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आपका हिस्सा होना कबूल कर रहे हैं। आज का जो 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है वो केवल आज के लिए है, आज की संसद के संचालन के लिए। हर रोज अलग अध्यक्ष मंडल बनेगा। आज के अध्यक्ष मंडल में हमारे साथ हैं शिव कुमार कक्का जी। आप मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं भाई रमिंदर सिंह पटियाला। आप कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल जो है उसके मेंबर हैं। आज हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं श्री हन्नान मौला। आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी भी उसके सदस्य हैं, मैं बताना भूल गया। हन्नन मौला जी लोकसभा के 8 बार मेंबर रह चुके हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। मैं यहां जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में हूं और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी एक सदस्य हूं। मेरे साथ हरमीत सिंह कादियां जी हैं, बीकेयू कादियां के अध्यक्ष हैं आप और संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब की जो प्रमुख समिति है उसके आप सदस्य हैं। हमारे साथ मंजीत राय जी हैं। मंजीत राय जी हैं, आप बीकेयू द्वाबा के अध्यक्ष हैं। अपने क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं और हमारे इस मोर्चा के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से आप दोनों हैं। आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले हन्नान मौला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बताएं आज की इस सभा के बारे में। आज हमारा
एसकेएम के आह्वान पर जो संसद मार्च है उसका आज का शुरुआत था। और संसद मार्च जो होता है, संसद के अंदर कोई ऐसा प्रचार हुआ था हम संसद के अंदर घुस जाएगा, कोई कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। सॉरी, संसद मार्च यहाँ ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जाएगा दिया है, यहाँ ही होता है। तो इसलिए आज हमारा शुरू हुआ। और ये एसकेएम का जो केंद्र है एक हमारा सिंगू बॉर्डर से हमारा रोज 200 किसान नेता कर्मी कार्यकर्ता रोज आएंगे। आज भी 200 आए और हर संगठन से 3 से 5, मालूम है 500 संगठन है, हर संगठन से 3 से 5 तीन कहना बहुत संगठन है, 3 मेंबर रोज आएंगे इस मीटिंग में। तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहां से। और ये पहले दिन हमारा यहाँ, पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, जगह देने के लिए तैयार नहीं था, बोला बाहर जाओ। तो हम बोले पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है और ये एक कदम पीछे हटा है। ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा तो ये समस्या हल हो सकता। तो आज जो बात हुआ, आज संसद में 3 से सत्र होगा, 3 घंटा में, 1 घंटा हुआ और 2 घंटा होगा। हमारा 2 मेंबर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बाकी जो मेंबर है बनेंगे, जैसे जोगिंदर जी हरमीत बनेंगे एक सेशन में और एक में ये बनेंगे रामेंद्र काका जी बनेंगे, 3 सेशन। तो यहाँ हमारा जो बहुत सारे मेंबर नाम दिया है वो बात करेंगे। इस मीटिंग में हम दिखाया कि किसान भी किसान का बात संसद नहीं सुन रहा है, दुख की बात है। तो इसलिए हम 750 की संसद को हम चिट्ठी दिया है कि भाई हमारा वोट से जीता है तो आप ऐसा करो तो हम याद रखेंगे वोट के समय, और नहीं तो ईमानदार हो तो पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठाओ। पहले चिट्ठी दिया है 750 सब एमपी को। और उसके बाद आज हम यहाँ आया, चलेगा आज से लेके 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन 200 का हमारा किसान भाई सिंगू बॉर्डर से आएंगे, यहाँ ऐसा शुरू होगा और इशू पर, किसान इशू पर चर्चा होगा। तो आज जो पहले हुआ, यहाँ 3 बिल जो है, 3 बिल के पहले बिल जो है एपीएमसी, इसमें चर्चा हुआ। इसमें अभी तक 10 लोग में स्पीकर भाषण दिया, अभी 2 घंटा में चलेगा, बाकी स्पीकर बोलेंगे। और इसके बाद ये बिल के हम पार्लियामेंट में इसको खारिज करेंगे और पार्लियामेंट को अपील करेंगे कि किसान संसद का बात मान के पार्लियामेंट उस जो काला बिल है उसको खारिज करे। उसके बाद बाकी 2 बिल भी चर्चा होगा। ध्यान जी, अभी जो हमने संसद चलाई है उसके बाद अगली संसद का भी कल दौर चलेगा। 3 दौर बता रहे हैं, 3 दौर में हम 6 में से 2-2 करके एक डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर बनेंगे। और आगे जो बात चल रही है एपीएमसी मंडी का, उसके ऊपर जो ओपन मंडी बनाई है उसके ऊपर बातचीत चली है। पर उसके पहले हमने जो हमारे शहीद हुए थे उन्हों को नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। फिर हमारा सेकंड जो रेवोल्यूशन था आपके लिए जो रखा हुआ था भी, मीडिया को हमारे से दूर क्यों रखा था, जहां ऐसे लग रहा था मीडिया अपने कैद में है और हम अपने कैद में हैं, अलग अलग बैठे थे, उसका रेवोल्यूशन रखा गया। अभी मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, जैसे हम मानते हैं कि वे 4th पिलर है मीडिया, उसकी आज़ादी के लिए रेवोल्यूशन रखा और वो रेवोल्यूशन हमारा पूरा पास हुआ। और आगे बढ़ते हुए 10 आदमी ने जब बोला तो ये जो सेशन के तरीका है बताने का, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आगे कर रहे थे आंदोलन तो पहले बात कहा गया था भी किसान अनपढ़ है, इनको कानून मालूम नहीं है, ये कानून जानते नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी ने इनको यहाँ बुलाया है और ये अपने मांगों को समझ नहीं रहे, हम इन्हों की जो आमदन है वो दुगनी करना चाहते हैं इस कानूनों के। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भी हम आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर, पार्लियामेंट चलाकर हम आपको बता चुके हैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं वो 11 दौर वो हारे हैं टेबल टॉक से, सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे भी बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की कर करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून डील हो और एमएसपी के ऊपर कानून बने। ये बात जो नहीं करेगा वो भी हम उसके ऊपर पूरा गौर करेंगे, जो अपोजिशन भी है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, हम ये सोच रहे हैं
भी हम किसी ना किसी जगह, अगर सरकार ये इसमें गलती में है तो ऑपोजिशन ने भी अपना फर्ज नहीं निभाया, तो हम सबके ऊपर बैठे हैं, नहीं तो कानून वहां ही रिपील हो सकते थे। तो आगे भाई रमिंदर सिंह पटियाला। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडी को रिप्लेस करने का एक्ट पास किया है उसके ऊपर बात की है। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई है और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं और इनसे ज्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आपने देखा कि किसान संगठनों के अलग अलग नेता किस तरह से इस एक्ट के अलग अलग क्लॉज को सामने रख रहे हैं कि क्यों ये इस देश की खेती को, इस देश के अनाज को, अनाज की सुरक्षा को और खेती और किसानों को धाराशाही करेंगे। इन बातों को हम लोग उठा रहे हैं आज। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि इस सारे चक्रव्यूह में एक बात हम लोग बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट के यूनिक फॉर्म को आज शुरू किया है। सिट इन पार्लियामेंट के रूप में है, जिस पे डिस्कशन चर्चा हो रही है। कुछ आपके लिए भी एजुकेशन होगी, कई नई बातें आपके लिए, स्टोरीज मुहैया होंगी इससे। लेकिन ये कि आप हमारी बात कवर ना कर सके, इसलिए आप पे पाबंदियां लगाई हैं। कितनी इनटॉलरेंस है। 200 किसान आकर बैठा है जैसे किसी दूसरे मुल्क से आया हो, क्रिमिनल हो। 30,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और आपके ऊपर भी रोक लगाई गई। और ये रोक किसानों की संसद के रेजोल्यूशन के बाद खुली है। आप हमारे बीच हैं, आए, धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस आंदोलन को अच्छे ढंग से पूरा एक दफा फिर प्रोजेक्ट करें। हम हट से नहीं बैठे हैं, हम हट धर्म से नहीं बैठे हैं। गवर्नमेंट हट कर रही है। गवर्नमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए एक ऐसी रोड बना रहा है, ये एक ऐसी रोड बना रहे हैं इन 3 कानूनों से, जिसके ऊपर जो घोड़े दौड़ाना चाहते हैं ये, उसके ऊपर अनाज और खेती के व्यापार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और इस देश के किसानों को भी डिस्प्लेस करेंगी, एग्रीकल्चर को तबाह करेंगी और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ सभी स्टेक होल्डर जो उस पर निर्भर है उनको नुकसान पहुंचाएंगी। इसके ऊपर 13 अगस्त तक हमारी संसद रोज चलेगी, रोज नया जत्था आएगा, रोज नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होंगे। आज पहला जत्था आया, उसमें 6 लोग ये हैं और हमारे सभी भाई बंधु हैं, आपसे मुखातब हैं। उम्मीद है कि आप इसको शाम तक कवर करेंगे और हमारी बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। हाँ भाई मंजीत राय। साथियों, जैसे सभी साथियों ने बताया है कि आज जो 200 किसान का जत्था आया है, तो इसमें हमने अपनी संसद लगाई है। तो गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि जिन किसानों को आप बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ है, तो ये आपको दिखाएं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। और भाई ये भी पढ़े लिखे हैं, ये सब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर चुके हैं आपसे, आपको बता चुके हैं कि इन कानूनों में क्या काला है, लेकिन आपने आंखें मूंद रखी हैं, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आज ये खुली संसद हमने लगाई है ताकि आपके माध्यम से जो जितने मीडिया कर्मी आए हैं उनके धन्यवादी भी हैं, आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की है तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है, लेकिन ये सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान ने जिद पड़ा हुआ। और एक आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने विप जारी की थी, उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारी एक कॉल थी, हमारा फैसला था संयुक्त मोर्चा का कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी एमपी आए, उनको हम आते उनका स्वागत करेंगे, जी आए बोलेंगे, लेकिन उनके साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। तो उनसे हमने निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपसे मंच साझा नहीं कर सकते। तो ये भी आंदोलन की जीत है कि 20 एमपी खुले आकर इसको समर्थन करते हैं। तो साथियों, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तीनों कानून काले हैं,
ये टर्म बाई टर्म जितने रोज संसद चलेगी डेली बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे। सभी को ये पता चलना चाहिए कि ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ। धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश। नमस्कार। देखिए, इस संसद को 10 बजे चालू होना था, प्रारंभ होना था। हमारी बसों को 4 जगह रोका गया, फिर सभी साथियों को नीचे उतार के बस की चेकिंग की गई, जिसके वजह से हम लोग इस संसद को 2 घंटे लेट प्रारंभ कर सके। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उन पर भी हमारी चर्चा होगी। आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो आप जानते हैं और हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया, उसकी वजह से आपके साथ हमारी आज वार्तालाप हो रही है। अदरवाइज ये मैसेज भी भेजने में हम लोग नाकामयाब होते कि आपके बगैर सहयोग के संदेश कैसे जाता। तो ये तमाम चीजें हुई है, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि इन सभी बिंदुओं पर कि ये तय कर देंगे इस संसद में कि ये सरकार मौजूदा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, और ये हम पास करेंगे प्रस्ताव कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, लगातार किसान के खिलाफ एक के बाद एक कानून पास कर रहे हैं, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। धन्यवाद। साथियों, कंक्लूजन में मैं सिर्फ 2 साधारण सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप सबके मन में होगा। यहां आने का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? आने का मकसद है, हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज हैं, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो, रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है तो आज सुन लीजिए। किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहां एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पर चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्थ पकड़ने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 MP यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करें। 8 महीनों से 600 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए हैं। इस देश के संसद में प्रधानमंत्री को टाइम होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए स्टार को, उसको फोन करने का। इन 600 किसानों की शहादत पे संसद ने 2 मिनट का मौन नहीं रखा है। दूसरी बात, और तीसरा, किसानों ने
एक व्हिप जारी किया है, एक ऐतिहासिक काम किया है। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने एमपी पे, तुम ये करोगे वो करोगे, इस दिन आओगे फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप। और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया, पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। ये करने के लिए आए। इससे क्या हासिल होगा, एक छोटी सी चीज तो मैं बता देता हूं सब। 200 किसानों को मैनेज करने के लिए अगर पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, 30,000 40,000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद मौला कोई कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान है। क्योंकि सरकार, ये 40,000 लोगों को खड़ा करना सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हर एक के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये 200 नहीं है, ये 20 लाख है, इसीलिए 40,000 लोग इनसे बचने के लिए लगाए गए हैं। तो जरा याद आ जाएगा, सरकार को याद आ गया है, देश को भी याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें। ताकि देश को कई बार लगता है ना टीवी की खबर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब आंदोलन खत्म हो गया। आजकल क्या करते हो जी, आंदोलन तो खत्म हो गया शायद। जरा देश को भी याद दिलाने के लिए आए हैं और मुझे विश्वास है कि ये काम आज होगा। और मुझे विश्वास है, लोग कहते हैं सरकार ने सुना नहीं, ये है वो है। मैं कहता हूं भाई सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र पे आज भी भरोसा है। जब आवाज उठेगी, कहीं ना कहीं से आएगी। इस देश में किसान विरोधी होकर कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा आप जल्द ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। कोई सवाल है जरूर पूछिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता था, हमें पता लगा कि यहाँ पे किसी मीडिया कर्मी पे हमला किया गया। आपको ध्यान है, हम दोनों साथियों ने वहीं जाके बोला था कि जिसने भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा एक्सपोज कीजिए, कौन है, कहां से है, पूरा सच लेके आइए। हम इसके पूरी तरह साथ हैं। सर, लगता है आपको किसान जो संसद चल रहा है, इससे किसान भी वापस होंगे, ये 3 कानून वापस होंगे? मैं आपको अपनी राय बताऊं, ये बिल तो मर गए हैं। किसी, इस सरकार को छोड़ दीजिए, अगली सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को एक्चुअली जमीन पे लागू करने की। फिर चक्कर क्या है, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं कि कानून तो मर गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना के बैठे हैं। तो चलिए ये भी उनको सिखा देंगे। सर, कुछ लोगों का कहना है सर कि किसान के लिए संसद में बातचीत हो, लेकिन संसद जो है चल नहीं पा रही है क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर का जो मामला आया है जासूसी का, उसको लेके जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, संसद तो चल ही नहीं पा रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि संसद चले और किसानों के मुद्दे में बात हो, या पेगासस के मुद्दे को अभी साइड में रख दिया जाए? क्या चाहेंगे आप? देखिए, इस देश का हर बड़ा मुद्दा किसान से जुड़ता है और अगर किसान की आवाज को दबानेंगे तो बाई चांस पेगासस में 2017 से 19 तक का डेटा आया है। जिस दिन 20-21 का डेटा आ जाएगा ना, इन 6 के फोन उसके अंदर मिलेंगे। तो पेगासस का मुद्दा भी उठे, लेकिन किसान आंदोलन से जोड़ के हमने कहा है कि इस देश की संसद में आप सिर्फ कुछ देर के लिए, 8 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं, आप 8 दिन नहीं लगा सकते इस देश की संसद के उस पे? तो हम आप लोगों की भी जासूसी की गई है कहीं न कहीं? अरे की गई होगी, और हम ऐसा कोई काम करते नहीं जिसमें छुपने की बात हो, करें। पर मैं आपको बताता हूँ, जब 21 का डेटा निकलेगा ना, इन 6 के नंबर जरूर निकलेंगे उसमें। सर, किसान आंदोलन में दरार आ गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। कोई दरार नहीं, सभी कोई यूनाइटेड है। ये गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ा जा रहा भ्रम है, उसके आईटी सेल की तरफ से। मैं सिर्फ आपकी बात पे मत, संसद में बात चलने का मतलब, व्हिप जारी करने का मतलब कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। ये बहरी गवर्नमेंट है। 8 महीने कम नहीं होते हैं भैया। 8 महीने से इस आंदोलन की बात रिहाना को मालूम पड़ गई, नोम चॉम्स्की को मालूम पड़ गई, दुनिया के इतने बड़े स्कॉलर हैं, यूएन को मालूम पड़ गई। ये यूएन का रेजोल्यूशन भी धाराशाही कर दिए और इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर और सारे कॉन्स्टिट्यूशन को धाराशाही करके ये कानून बना दिए और बोल रहे हैं कि खेती विकसित होगी। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं
कि ये गवर्नमेंट जो कॉरपोरेट आ रहा है वो सरप्लस प्रोड्यूस एरिया के ऊपर निगाह रखे हुए हैं, कोई खेती डेवलप नहीं करेगा। ये हमसे ये कह रहे हैं कि आपके दोनों हाथों में से एक हाथ हम रख लेते हैं, एक हाथ अपना आप वापस ले जाइए। हम कह रहे हैं नहीं भाई बंधु, हमें हमारे दोनों हाथ दीजिए, हमें काम करना है और अनाज उगाना है, ये बात हम लोग रख रहे हैं। लेकिन सरकार एक हाथ काटने पे आमदा है, इसलिए इसको पीछे हटना पड़ेगा। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, एक बात समझिए कि किसान है हम लोग, किसान जो फसल बोता है उसको काटता भी है। इस आंदोलन में हमने जो फसल बो दी है ये काट के जाएंगे, मोदी साहब को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये आप यहाँ से लिख लें। हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे। ये सेशन आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, हमारे पास हजारों की लिस्टें हैं, अंदर डालना चाहें उसके लिए भी तैयार है। हम लोग आज सोच के आए थे या संसद लगेगी या जेल में जाएंगे, दोनों में से एक रास्ता, इसके लिए तैयार होकर आए थे। बैग पैक है 6 महीने के लिए, बिल्कुल तैयारी करके आए हैं। इसलिए सरकार को ये हट छोड़ना चाहिए। इस देश की खेती, इस देश के अनाज के कारोबार को कॉरपोरेट के हवाले नहीं करने देंगे। ये देश भूखा मर जाएगा। हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर लेटेस्ट में 107 में से 93 है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान हमसे ऊपर है और इन एक्टों के थ्रू ये और नीचे की तरफ जाएंगे। और कोरोना पीरियड में तो हमारे लोग गरीबी रेखा से और हेठा चले गए हैं, जो डांटे आ रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए, इकोनॉमी धाराशायी हुई है। जहां से कोई डिमांड जनरेट होगी आप उस सेक्टर को भी खत्म करने जा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इस गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये देशभक्ति के नाम पे कॉरपोरेट की हुकूमत है और कॉरपोरेट के पक्ष में ये कानून ला रही है। इसके पीछे इंटरनेशनल और नेशनल कॉरपोरेट है, उसके पक्ष में ही सोचना इसका काम रह गया। जीडीपी बढ़ाने का इसका मतलब ये है कि गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। उसके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया, अलग अलग टाइम पे प्रोटेस्ट किया। और इस मानसून सेशन में इस संसद के जरिए यूनिक रूप से अपना सिटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आंदोलन इसके बाद भी खत्म नहीं होगा, आंदोलन मांगों को पूरा करवा कर ही वापस जाएगा। ये एक बात की गारंटी हम आपको आज देते हैं, कोई फूट नहीं है। हमारा आपका सवाल था। You had said that you have given a whip to the MPs. What will you be satisfied by? As in, what do you expect them to do in Parliament? That there should be an official discussion. Our whip is absolutely categoric. We have said A, please attend the session on all days. 2, no walkout, because walkout is an easy way for the government. No walkout. And C, continuous discussion only and only on farmers' issue, and no deviation at all. That has not happened today. Therefore, so what is your message to the MPs who have disregarded your whip? Well, we are here to observe. We'll keep a vigil, and at the end, having seen the whole thing, we'll not give hour by hour commentary on this. We'll look at the whole thing and pass our judgment. But we have, our whip clearly says that if we believe, if we find that opposition is also not accepting our whip, we shall give them the same treatment as we have given to the BJP MPs. हमने स्पष्ट रूप से अपने whip में कहा है, अगर इस सेशन के आखिर में हमें लगता है कि ऑपोजिशन ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो जो बीजेपी के एमपीज के साथ हम कर रहे हैं वो ऑपोजिशन के साथ भी करने में नहीं झिझकेंगे।